है दीवाने तेरे दीवाने। वो मैं नहीं चाहता था कि तुम यहां आर्यन की जिंदगी में आओ, पर नसीब थोड़ा समझ से बाहर का खिलाड़ी है। तुम्हारी कल तुमने गोली निकालकर मेरी जिंदगी बचाई और मैंने तुम्हारा हाथ। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। एहसान का बोझ बहुत भारी होता है, उठा के घूमो तो सर झुक जाता है, इसलिए एहसान उतारा जाएगा। एहसान? जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दुनिया एक बहुत बड़ा मॉल है जहां हर सामान एक प्राइस टैग के साथ आता है। मुझे लगता है ये बात मैंने उसी दिन क्लियर कर दी थी कि मेरा कुछ भी किया तुम्हारे इस मॉल में बिका हुआ सामान नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गर्दन झुक रही है और तुम्हें स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के बदले तुम मुझे कुछ दे सकते हो। अपने सैनिक बेटे को ये सिखाओ कि ये धरती बॉक्सिंग की रिंग नहीं है जहां सिर्फ लोग लड़ते रहते हैं। यहाँ लोग जीते भी हैं, इंसान भी रहते हैं यहाँ पर। और अगर हो सके तो कभी कभी कमांडर इन चीफ नहीं, बाप बनकर उसके सामने जाओ। आर्यन ने कभी अपनी मां को देखा नहीं, जन्म होते ही वो हम दोनों को छोड़कर चली गई। इसे तेज चट्टा बुखार और पोलियो ने जब उसके पैर को छीना, तब तुम नहीं थी उसके साथ। मैं तब से लेकर आज तक मैं ही रहा। और लड़ना दुश्मनों से नहीं, जिंदगी से सिखा रहा हूं उसे। बाकी वो भावना है, बाप का अपने बेटे को हाथ से खाना खिलाना, साइकिल पर चढ़ना सिखाया, घोड़ा बनना पर्दे पर दिखने वाली फिल्मों में ही अच्छा लगता है। मेरी दुनिया में सिर्फ दगा है, दगा, टोली, हमारे सब बहता खून। और यही सच्चाई है, उतनी ही बड़ी जितनी बड़ी ये कि आर्यन मेरा बेटा है और तुम उसके कुछ नहीं। बात साफ। मधु, राधा जी, आप? नमस्ते जी। नमस्ते। वो मधु बाहर गई है, आप अंदर आइए ना, आइए। आइए, आप बैठिए ना। वो बिट्टू जी ने कहा मधु शूट पर नहीं है। कहाँ गई मधु? सब ठीक तो है ना?
हाँ, सब कुछ ठीक है। गलत क्यों होगा? वो आपका बड़प्पन है, आपकी अच्छाई है। मेरे ऋषु ने इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी आपने मुझे अंदर आने दिया। ऋषु बता रहा था कि मधु किसी से मिलती है। क्या? राधा जी, क्या कहना चाहती है आप? किससे मिलती है वो, जिससे उसे नहीं मिलना चाहिए? नहीं पद्मिनी जी, मैं मधु पर कोई शक या इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। बस मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि क्या मधु अपना सब कुछ पीछे छोड़कर वाकई जिंदगी में आगे बढ़ गई है? राधा जी, आप जानते भी आप क्या कह रहे हैं? माफी चाहती हूँ पद्मिनी जी, पर आप प्लीज मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ऋषु कह रहा था वो जिससे भी मिल रही है शायद वो सही नहीं है। थोड़े दिन पहले जो भी कुछ हुआ, मुझे बच्चे की चिंता हो रही थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपसे किस बात की चिंता और किसकी चिंता? मधु की। आखिर है तो वो मेरी बहू ना। नहीं राधा जी, कुछ नहीं है वो आपकी, ना बहू ना बेटी। लगता है भूल गए आपके बेटे ने क्या कहा था। ये रिश्ता उसके लिए झूठा है। ये सास बहू का रिश्ता सच्चा कैसे हो सकता है? नहीं, ये बात सही नहीं है पद्मिनी जी। राधा जी, आपने मेरे और मेरी बच्ची के लिए बहुत कुछ किया है, और ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी बेटी को किसी को भी सौंप दूंगी। राधा जी, मेरी बच्ची समझदार है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अच्छाई बुराई के तराजू में आप अपने बेटे सुपरस्टार आरके को तौल लीजिए ना, फिर किसी को तौलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मधु अगर अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे आगे बढ़ने का पूरा हक है। अगर वो अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती है तो उसे खुश रहने का पूरा हक है, और मुझे लगता है कि हमें उसे वो अधिकार देना चाहिए। क्यों, गलत कहा मैंने? नहीं, माफ कीजिएगा, सही कहा आपने। बस मुझे उसकी चिंता हो रही थी। काका, मैं माँ को फोन करके आती हूँ। पर बेटा वो काका, सुबह भी मैं गई थी ना, मैं ध्यान रखूंगी, कुछ नहीं होगा। माँ को बताना जरूरी है, उन्हें चिंता हो रही होगी। उन्हें बस मैं एक बार बता दूं कि मैं ठीक हूँ। मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। कहीं नहीं जा रही हो तुम? काका, इनसे कह दीजिए मुझे मेरी माँ को फोन करना जरूरी है। उन्हें बताना जरूरी है कि मैं ठीक हूँ। शायद ये बात इन्हें समझ नहीं आई, पर मेरी माँ ने मुझे सैनिक की तरह नहीं पाला। उन्हें मेरी चिंता होती। तुम कल सुबह उन्हें फोन कर सकती हो। इस वक्त बाहर जाने में खतरा है। एक्सक्यूज मी, जिस तरह तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हें कुछ समझाए, ठीक उसी तरह मैंने तुम्हें कोई हक नहीं दिया कि तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जरूरी है बताना।
तुम्हारे यहाँ होने से हम सबकी जिंदगी पे खतरा है, तो जब तक यहाँ हो वही करना होगा। मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई थी, मैं आर्यन के लिए आई थी। तो आर्यन की हिफाजत के लिए तुम्हारा यहाँ रुकना जरूरी है। कहीं नहीं जा रही हो तुम? मैं तुम्हारे गैंग की लेफ्ट हैंड या राइट हैंड नहीं, कि जो तुम मुझे कहोगे वो मैं करूंगी। और अगर मेरे यहाँ रहने से इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो फोन गया भाड़ में, मैं घर ही चली जाती। मैंने जो कहा वो अपने तक ही रखो, क्योंकि तुमने जो कहा वो ना मुझ तक पहुंचा है और ना ही पहुंचेगा। और रही बात आर्यन की हिफाजत की, तो उसका सुल्तान, सॉरी, उसका कमांडर इन चीफ है ना। और वैसे भी मैं हूं कौन? कोई नहीं, राइट? ओ मैडम, इस आदमी को कहीं देखा है क्या? अरे ओ मैडम, मैंने आपसे पूछा इस आदमी को कहीं देखा है क्या आपने? जी नहीं देखा। भाई नहीं मिला हो। चलो चलो। क्या आप मुझे वो फोटो दिखा सकते हैं? दिखा। हाँ, मैंने इसे देखा है। वो लंबा चौड़ा इंसान, नीली आंखें। कब देखा? वो उसे चोट लगी है। कल रात को मैंने उसे देखा था वहां पर। उस तरफ? हाँ, चलो चलो चलो। ऐसे मधु को जाने नहीं देना चाहिए था हमें। क्यों इतने परेशान हो रहे हो? मुझ पे भरोसा हट गया है क्या? सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, उस लड़की का भी है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसे कौन संभालेगा? यहीं कहीं आसपास होगी, मैं अभी देखता हूं। वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो लोग यहाँ तक आ गए तुम्हें ढूंढते हुए। काका, आप आर्यन के साथ ही हैं। मैं देखता तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो लोग बहुत लोग हैं। मैं अकेला ही बहुत हूँ। हटो। सुल्तान, तुम्हारे पास सिर्फ 2 गोलियां हैं। वो कल रात काका ने चेक किया था। बहुत है, हटो। हाँ सुल्तान, बहुत है। मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। मधु, डरना नहीं।
मैं और सुल्तान सबको मार के आएंगे। रास्ता तो यही बताया था ना। बोली तू इसी तरफ काहे थी? अरे यहाँ कहाँ छुपेगा, वैसे ही वो जख्मी है, किसी के घर में जा नहीं सकता। यार मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या गड़बड़ हो सकती है? एक मिनट, वो लड़की बोल रही थी ना कि उसने दूर से देखा और वो भी अंधेरे में, तो उसको कैसे पता चला कि उसकी आंखें नीली है? वो लड़की हम सबको बेवकूफ बना गई। चलो ढूंढते हैं, चलो। चलो मेरे साथ। हमें पीछे से चलना होगा। चलो चलो। चलो अरे ढूंढो, साले यहीं कहीं छुपे होंगे। आप लोग यहीं रुकिए, मैं रिक्शा लेकर आता हूं।